हेलो बच्चों, देखो बच्चों, मैं आप इस वीडियो में लेकर आया हूँ बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज। देखो बच्चे एक्सरसाइज है 8.1 है ना, 8.1 है, क्वाड्रिलेटरल का है। पुराना बुक्स देख लेना है ना। तो ये बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चे आज ध्यान से देखते हैं। बच्चे क्या कह रहा है कि देखो, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। शो करो कि डायगोनल है ना, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, कि इक्वल है डायगोनल्स किसके, स्क्वायर का। डायगोनल पर स्क्वायर बना लेते हैं बच्चे हम लोग अच्छे से, कहीं पे यहाँ पे बच्चे डायग्राम बना लोगे ना तो आपके लिए आसानी, जितनी जल्दी पढ़ने बैठो डायग्राम बना लो उतना तो सही रहता है ना। तो इसका नाम देता हूँ बच्चे कुछ मैं, क्या दे, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है ना। क्या लिखा है, सो दैट डायगोनल्स, डायग्राम बना रहे बच्चे, डायग्राम बना लेते हैं यहाँ से। ए, ए को सी से जोड़ा, एक डायगोनल ये बन गया है ना। और यहाँ पे डी से बी को जोड़ दिया, दूसरा डायगोनल ये बन गया। तो बोल रहा है कि आप शो करो, मैं शो करूं, क्या शो करूं, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। बोल रहा है कि आप शो करो कि क्या डायगोनल्स ए, कौन कौन से डायगोनल्स हैं, ए सी, ठीक है भैया, ए सी इक्वल करना है बी डी के, बी डी के इक्वल करना है ना। ये कोई डायगोनल्स तो है ना बच्चे, ए सी एंड बी डी आर इक्वल्स एंड बाइसेक्ट एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। दूसरी बात ये कहा कि आप ये भी शो करो कि दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। कितने डिग्री पे बच्चे, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। ये साई किस पे कर रहा है बच्चे, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे इस जगह पे ये बोल रहा है हमें। ताकि इतने बच्चे क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे बच्चे क्या, डायगोनल्स, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट, बाइसेक्ट each other at क्या, राइट एंगल, राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री पे ये बाइसेक्ट कर रहा है हमें, और आपको ये प्रूव करना है ना। अच्छा ठीक है भैया, दिया क्या है फिर, दिया है कि स्क्वायर दे रखा है ना बच्चे, स्क्वायर है ये, बस इतना में दे रखा है इन्फॉर्मेशन में कि भैया ये क्या है, स्क्वायर है। गिवन देते हैं भैया ए बी सी डी इज अ स्क्वायर ना। अच्छा तो जब ये स्क्वायर है ना, एबीसीडी क्या है, स्क्वायर है, तो इसके ऑल साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे बच्चे। ये इक्वल इसके, ये इक्वल इसके, ये इक्वल इसके, साइड साइड्स क्या होंगे बच्चे, इक्वल होंगे। एक इन्फॉर्मेशन ये मिला। अब इसने क्या बोला है कि ए सी इक्वल बी डी करो आप, ये ए सी इक्वल बी डी करो। तो मैं और आप ऐसे सोचते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको सोचना ऐसे कि ये ए सी किस ट्रायंगल में आ रहा है ना, और ये बी डी किस ट्रायंगल में आ रही, सोचा करो आप ऐसे। तो ये ए सी में देख रहा हूँ कि इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, ए बी सी है ना। और ये बी डी बोल रहा है ना, बी डी, ये बी डी किस ट्रायंगल में आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। फिर देखो ए सी इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, बी डी इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो मैं और आप ये होना चाहिए कि इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा ऐसे, ये ए बी सी इसको और ये बी ए डी इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो हमारा काम बन जाएगा। काम कैसे बनेगा भैया, काम ऐसे बनेगा कि जब ये दो, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसके पार्ट भी आपस में बराबर होंगे, और इसका इस ट्रायंगल पार्ट क्या है, ए सी, और इस ट्रायंगल पार्ट क्या है, बी डी, बराबर हो जाएगा ना। आयत लेते हैं बच्चे, हाँ प्रूफ में। बच्चे यार जो होता है आपको नहीं, माइंड मैप ऐसे आपको सोचना चाहिए, आपको ऐसे ही कि कहाँ पे क्या मिल जाए, कुछ काम हमारा बन जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी हमने देखा कि जो ए सी है ना, ए सी किस ट्रायंगल में आ रहा है, ए सी किस ट्रायंगल में आ रहा है, ए बी सी में आ रहा है, लिखता हूँ यहाँ पे है ना। क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी किस में आ रहा है, बी डी किस में आ रहा है, बी ए डी में, एंड ट्रायंगल एंड ट्रायंगल बी
ए डी, बी ए डी। हाँ, ऐसे आपको सोचना चाहिए इस टाइप का ना, तभी तभी काम बनेगा। हम देख रहे हैं एसी किस ट्रायंगल में आ रहा है, एसी इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, बीडी बीडी किस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है पता ही है आपको, क्या होता है कि अगर कॉन्ग्रुएंट दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनके पार्ट भी आपस में इक्वल होते हैं, इसी बात को क्या बोलते हैं, सीपीसीटी, है ना। हम लिख देंगे अच्छे से। आइए तो बच्चे, हाँ, इस ट्रायंगल में हम और आप देखेंगे, हाँ, इस ट्रायंगल नाम क्या है, ए बी सी और बी ए डी। आइए देखते हैं ए बी सी में, देखो ए बी सी में, मेरे बच्चे वीडियो ध्यान दो ना बच्चे, देखो क्या कह रहा है, ए बी सी में जो बी सी वाला पार्ट है, देखो, है ना, क्या कर दोगे पे, बी सी वाला जो पार्ट है, बी ए डी में, बी ए डी में, ये ए डी वाला पार्ट, देखो ए डी इसके इक्वल है कि नहीं है, क्यों इक्वल है रीजन देना पड़ेगा बच्चे, हाँ, क्यों इक्वल है बताओ, बी सी, इसका ये बी सी, इसका ये ए डी इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड है किसका, अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर आर क्या होता है बच्चे, इक्वल होता है ना बच्चे, इक्वल, है ना। कोई भी स्क्वायर हो उसका अपोजिट साइड इक्वल नहीं होगा, इसके इक्वल, ये इसको सारे इक्वल है, ठीक है भैया, एक काम हमारा बन गया। दूसरा काम क्या है बच्चे कि देखो, एक तो बच्चे देखो ए बी, ऐसे काम देखो बच्चे, एंगल ए बी सी, इसका ये ए बी सी, एंगल ए बी सी, बताओ किसके इक्वल होगा, बताओ बताओ भैया, ये स्क्वायर है ना, इसका हर एक एंगल, स्क्वायर का मतलब क्या, इसके सारे साइड इक्वल होंगे और इसका हर एक एंगल कॉर्नर जितना होगा 90 डिग्री का होगा, क्या होगा बच्चे, 90 डिग्री। अगर नहीं पता तो जान लो, क्या अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी चतुर्भुज, अगर वो वर्ग है, अगर वो स्क्वायर है, उसका सारा साइड इक्वल होता है, एक जैसे होता है। अब कोई 3 सेंटीमीटर साइड 3-3 सेंटीमीटर का होंगे, है ना, और उसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो मैं ये नहीं कह सकता क्या इस ट्रायंगल में ए बी सी, बी बीच में आ रहा है ना, बी बीच में आ रहा है, ए बी सी ये 90 होगा, और यहाँ पे बी ए ए डी, ए बीच में आ रहा है, बी ए डी, इस वाले ट्रायंगल तो आ रहा है ना, बी ए डी भी जो आ रहा है, हमने तो लिया है बी ए डी, तो बी ए डी ये 90 बना बच्चे, तो यहाँ कर लो क्या, बी ए डी, इसका रीजन दे दो क्या, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 कोण, प्रत्येक 90 कोण, इतना हो गया बच्चे। एक और कर लेते हैं क्या, कि जो ए बी है ना, ए बी देखो सॉलिड ट्रायंगल में भी आ रहा है, ए बी सी में भी आ रहा है और बी ए डी में, ए बी कॉमन ले लो बच्चे, क्या ले लो बच्चे, बी ए बी कॉमन, ए बी इक्वल टू ए बी बिकॉज ऑफ कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो आपको लगता नहीं बच्चे, क्या लगता है कि भैया ये साइड एंगल साइड को, ये साइड लिया, ये एंगल लिया, ये साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या होगा बच्चे, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी, है ना, ये हमने कहूँ क्या हमारा लक्ष्य है, क्या प्रूव करना, नहीं हमारा लक्ष्य तो ये ए सी इक्वल टू बी डी करना है। और देखो अगर ये ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका पार्ट भी तो इक्वल होगा ना बच्चे, अभी प्रूव तो कर दिया ना, बी ए डी, तो बी ए डी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए बी सी के, ए बी सी के, तो इसका है ए बी सी में क्या आ रहा है, ए सी आ रहा है ना, ए बी सी में क्या आ रहा है, ए सी इज इक्वल टू होगा किसके, बी डी के, बी डी के क्यों होगा भैया, सीपीसीटी। ओके बच्चे, हमारा लक्ष्य ये प्रूव करना था, ये वाला, ये हो गया बच्चे, हेंस प्रूव्ड। देखो बच्चे मैं जब वीडियो बनाता हूँ ना, वीडियो बड़ी 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 हो जाती है, क्योंकि मुझे मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो छोटी छोटी चीजें क्लियर हो जाए, अगर नहीं क्लियर हो रहा है अभी भी तो आप कमेंट कर दिया करो बच्चे। आज देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, कि फर्स्ट तो क्लियर हो गया बच्चे हमारा, ये ना ये तुम्हारा हो गया, आज देखते हैं सेकंड वाला, हमारा फर्स्ट इतना हो गया, आज देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड यहाँ शुरू करता हूँ ताकि, सेकंड क्या कह रहा है, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट करा है, मतलब कि देखो ये ए सी और ये बी डी
आप प्रूव करो, मैं प्रूव करूँ कि कितने डिग्री पे बनेगा ये 90 डिग्री पे। आइए देखते हैं कैसे करता है भैया, क्या होगा। एक काम करता हूँ भैया ना, पहले इस ट्रायंगल को कंप्यूटर कर लेता हूँ, ध्यान देना। इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल को कंप्यूटर कर लेता हूँ। आइए देखते हैं क्या लूंगा मैं। ट्रायंगल इन ट्रायंगल, इसका नाम देता हूँ बच्चे कुछ, है ना, बीच में कुछ नाम दिया नहीं मैंने। ये क्या लगेगा बच्चे, ये ओ, ए ओ डी, ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, बी ओ सी। इस ट्रायंगल में हम लोगों को देखना है बच्चे। हाँ देखो बच्चे, आपको ना प्रैक्टिस करते करते आएगा, एक ही बार में क्लियर नहीं पाएगा सर। आप तो जब देखता हूँ तो समझ में आता है, लेकिन जब प्रैक्टिस करने बैठ तो समझ नहीं आता। तो बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब एक क्वेश्चन को ढंग से आपने मन लगा कर लिया, आपने हैंडल कर लिया, अगला क्वेश्चन खुद कुछ कुछ मैं नहीं कहता पूरा कर लोगे, लेकिन कुछ कुछ जरूर कर लोगे आप, है ना। 60-70% आप कर लोगे, 20-30% बचेगा। फिर आप हल्का सा मेहनत करोगे तो आ जाएगा बच्चे, है ना। आइए देखते हैं क्या ए ओ डी, इस ट्रायंगल को देखो, ए ओ डी ये वाला ट्रायंगल, बी ओ सी ये वाला ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपको ना कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए देखते हैं। देखो बच्चे, पर ये कर लेते हैं बच्चे, ए ओ डी है ना, ए डी इक्वल किसके होगा, देखो ए डी इक्वल होगा बी सी के। ऐसा आप देखा करोगे, अगर मुझे कांग्रेट करना है तो कैसे करूंगा भैया। ए ओ डी ये ट्रायंगल लिया, बी ओ सी ये ट्रायंगल लिया, इसका ए डी पार्ट बी सी बराबर नहीं होगा भैया, होगा। क्यों होगा भैया, क्योंकि ये गिवन है। गिवन मतलब क्या, मैं यहाँ पे गिवन जगह पे ये भी लिखते हो कि साइड ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर का साइड है ना, ये साइड किसका है, एक स्क्वायर का तो साइड है इक्वल। और ये स्क्वायर तुम्हें गिवन है ना, कि भी एबीसीडी स्क्वायर तुमने गिवन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दूसरा क्या, आप क्या करेंगे हम, बोलो दूसरा काम क्या करें हम। ये कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ओ ए डी इसी ट्रायंगल में है ना, इसी ट्रायंगल में ओ ओ से चला ए तक गया, फिर डी की तरफ मुड़ गया। ओ ए डी ये वाला एंगल, इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ। ओ से चला सी तक गया, बी तक, बी की तरफ मुड़ जाओ। ओ सी बी, ओ सी बी ये ओ ए डी इस वाले में, ओ सी बी इस वाले ट्रायंगल में। आपको लगता है अल्टरनेट एंगल है ये, है ना, एकांतर अंतः कोण है। देखो जेड की तरफ बन रहा है, ऐसे गया फिर से मुड़ गया। क्या क्या लिखेंगे, एंगल, एंगल ओ ए डी, एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, ओ सी बी। क्यों, लिख दो अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। जहां आपको लगे ना कि भैया ये कैसे बन रहा है, जेड की तरह बना, जेड देखो ऐसे यहाँ गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो ये आपस में इक्वल होंगे ना बच्चे, ये एंगल इस एंगल इक्वल होगा। दूसरा क्या होता है बच्चे, और देखो इधर जाओ, ओ डी ए ये वाला, ओ डी ए इधर से ओ बी सी ये वाला एंगल, है ना। देखो यहाँ पे ओ ए ओ डी ए इधर से तो कैसे गया, ऐसे ना, ओ डी ए फिर इधर से इसे मुड़ गया जेड की तरह ना, ओ बी सी ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। करता हूँ बच्चे, देखो कैसे, एंगल ओ डी ए, ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी, ओ बी सी, ओ बी सी। क्यों होगा ये, क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है ना। आपको लगता नहीं भैया क्या कि ये एंगल एंगल साइड या एंगल साइड एंगल कर लो, कुछ भी कर लो। अब क्या करता हूँ मैं, क्या एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो हम क्या कहेंगे भैया कि ट्रायंगल ए ओ डी, ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी ओ सी के, बी ओ सी के। अच्छा इसका मतलब फायदा क्या होगा, इसको मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा इसकी वजह से, ए ओ डी में देखो, ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट है बी ओ सी के, बी ओ सी के, तो इसका ओ ए पार्ट ना, ओ ए पार्ट जो है ओ सी के इक्वल होगा, ओ सी के इक्वल होगा। एंड ओ बी पार्ट जो है ना बच्चे, ओ बी किसके इक्वल होगा, ओ डी के, ओ डी के।
ये ऐसा क्यों है भैया, बोलो ऐसा क्यों है? क्योंकि क्योंकि देखो ये पूरा पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके पार्ट भी आपस में तो इक्वल ही होंगे ना भी। इसके पार्ट तो है ओ ए, तो उसने कि ओ ए तक इसका पार्ट है, ओ सी इसका पार्ट है, ओ बी इसका पार्ट है, और ओ डी इसका पार्ट, सब क्या है इक्वल होंगे। चलिए दो बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी, है ना बच्चे, ये कर दिया हमने। इसको ना हम अभी काम आएगा हमारे आगे जाके, ये काम मतलब मैं मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ना, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है भैया। अच्छा ये इतना हुआ ना, ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, तो यहाँ मैं ऐसे लिखता हूँ क्या कि ओ इज द मिड पॉइंट, ओ इज सो ओ इज सो सो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड किसका मिड पॉइंट, किसका है ए सी का मिड पॉइंट है, बी डी का मिड पॉइंट है, एंड बी डी ना बच्चे। ये हुआ कितना सिंपल, कितना आसान है। अच्छा फायदा क्या होता है अभी, अब लक्ष्य से भटको मत, मुझे हम लोग करना है डायगोनल ए सी एंड बी डी 90 पे काटना चाहिए भैया हमें, है ना। ये अलग है इतना, इतना है ना। क्या होना चाहिए बच्चे, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, है ना। तो आइए तो बच्चे हमें देखो ये हमने कर लिया, हम ट्रेंगल लेंगे। एक और लास्ट चांस बच्चे, लास्ट ये है कि हम ट्रेंगल लेंगे ए ओ बी एंड बी ओ सी, इस ट्रेंगल को हमको पड़ेगा इन ट्रेंगल ए ओ बी, ए ओ बी एंड ट्रेंगल बी ओ सी, बी ओ सी। आप देखोगे ना, अगर मैंने बोला ए ओ बी बी ओ सी, दो ट्रायंगल हैं, इन दो ट्रायंगल में क्या करना है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से हमें कुछ फायदा होगा भी, देखना बिना फायदे कुछ तो आदमी करता ही है ना भाई। तो देखते हैं क्या होगा, हम देख रहे हैं ये ए बी ना इक्वल होगा किसके, बी सी के, ठीक है। ए बी इक्वल होगा किसके, बी सी के, क्योंकि ये भी तो क्या गिवन है, क्यों, क्योंकि भैया ये भी तो साइड ऑफ ए स्क्वायर है ना। ए बी एंड बी सी एक स्क्वायर की तो साइड है ये, ए बी एंड बी सी थोड़ा सा मिट गया है भाई, इतना, है ना। ठीक है, और दूसरा क्या लिखते हैं हम, दूसरा क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं कि ओ ए इक्वल होगा ओ सी के, ओ ए इक्वल ओ सी के, क्यों, लिख दो फॉर्म इक्वेशन को, ओ इक्वल टू ओ सी, फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो काम आ गया ना बच्चे, इसलिए बोल रहे थे मैं करने के लिए। अच्छा और क्या, इन दोनों ट्रायंगल में ओ बी जो कॉमन है, क्या देखो मैंने कॉमन ट्रायंगल लिया ए ओ बी, ए ओ बी ये वाला ट्रायंगल, बी ओ सी वाला ट्रायंगल लिया। इन दोनों ट्रायंगलों में ओ बी कॉमन है ना, ओ बी इसमें भी आ रहा है, ओ बी इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ लिखता हूँ क्या, ओ बी इक्वल टू ओ बी, क्यों होगा भैया कि कॉमन साइड है, कॉमन साइड। तो यहाँ ऐसे कह सकता हूँ क्या, क्या कह सकता हूँ कि भैया साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, है ना। तो हम कह सकते हैं कि भैया ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी ओ सी के, है ना। ये इसके क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है। ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट किसके बच्चे, बी ओ सी के, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट किसके बच्चे, बी ओ सी के। अच्छा इसका फायदा क्या हुआ, अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट है ना, तो इसके पार्ट भी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, है ना। बाइसेप्टिसिटी देखो यहाँ से कर लेता हूँ मैं, इसको यहाँ से इसमें लाइन खींच देता हूँ ए, ऐसे है ना, ताकि मुझे इसके बाद वाला काम यहाँ पे हो सके। आइए देखते हैं क्या है, ए ओ बी, ये ए ओ बी और बी ओ सी, ये बी ओ सी दोनों आपस में कन्वर्ट है, तो एंगल ए ओ बी, ध्यान देना, एंगल ए ओ बी इक्वल होगा बी ओ सी के, बी ओ सी क्यों होगा भैया, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी,
है ना, ए ओ बी ये वाला बी ओ सी स्क्वायर ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा बच्चे बाय सिंप्लिसिटी बच्चे, ये देखो है ना। अच्छा देखो ऐसा होता है क्या, देखो एंगल ए ओ बी, ध्यान देना एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल है ना भैया। अब देखो अभी हमने देखा था कि ए ओ बी और बी ओ सी इक्वल है, तो इसकी जगह पे इसको लिखता हूँ, इसकी जगह पे इसको लिखता हूँ, क्योंकि देखो ये दो बराबर है। मैं दूंगा क्या, ए ओ बी प्लस में ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ लिख दो एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल बी ओ सी के, इक्वल है। तो भी यहाँ पे देखो ए ओ बी दो बार लिखा है, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना। तो यहाँ से देखो तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 अपॉन में 2, अपॉन में 2 काटते बच्चे इसको, 2 1 जा 2, 2 9 जा और 0, तो आने गया बच्चे हमारा एंगल ए ओ बी या बी ओ सी इज इक्वल टू कितना आएगा 90 डिग्री बच्चे, 90 डिग्री ये है ना। ऐसे कर दिया मैंने, ये एंगल है बी ओ सी, यहाँ क्या था बच्चे 2, 2 बन जाता है ना। तो यहाँ लिखता हूँ मैं क्या, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट each other at right angle, right angles, hence proved, hence proved। ये रहा बच्चे थोड़ा हल्का सा लेंदी है क्वेश्चन, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे मेरे बच्चे, तो आपके लिए हल हो जाएगा क्वेश्चन। ये बस समराइज करता हूँ बच्चे, हमें क्या ए सी इक्वल टू बी डी करता है, एक स्क्वायर दे रखा है, क्या है ये एक स्क्वायर है, और स्क्वायर क्या होता है बच्चे, सब साइड इक्वल होते हैं और इसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। क्लियर, यहाँ पे हमें ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल करना है, ए सी इक्वल टू बी डी, हमने पहले बार ये वाला ट्रायंगल लिया और ये वाला ट्रायंगल लिया, दोनों को कन्वर्ट प्रूफ करके, तो इसका पार्ट ए सी इसका पार्ट बी डी बच्चे कर दिया हमने, बाय सिंप्लिसिटी इक्वल कर दिया। फिर आए इस वाले बच्चे, तो पहले इसको और इसको मैंने कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने से हमें ये मिला था बच्चे, ये है ना, ये ना हमें रिजल्ट मिला, इस रिजल्ट का हमने हेल्प लिया था ना बच्चे, यहाँ पे ये देखो ये रिजल्ट लिया, फिर मैंने इसका लिया है ना, इसको मैंने क्या किया बच्चे कन्वर्ट प्रूफ किया। जब कन्वर्ट प्रूफ किया तो मैंने देखा कि ए ओ बी और बी ओ सी इक्वल है, तो यहाँ पे इन दोनों को सम करके कितना क्या आएगा, लीनियर पेयर एंगल, और क्या आ गया आंसर बच्चे। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चे, हाँ आराम से पढ़ाई करते रहो और इसको वीडियो देखते रहो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो बच्चे, अपने दोस्तों को शेयर करो बच्चे। थैंक यू, पढ़ाई करते रहो।